प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सीयूटी विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि अब बहुत सारी जरूरी सूचनाएं तुमको यहां पर मिलने वाली हैं सीयूटी 2026 यानी जो तुम्हारा मई में एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड। एक जो सबसे बड़ी सूचना है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैंने कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया है, तो क्या मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा। डर होता है सबको। बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके सिलेबस में क्लास 12 तक कंप्यूटर नहीं होता, उनको समय भी नहीं मिलता कि वे कंप्यूटर सीख पाए। तो आज ये परेशानी मैं तुम्हारी दूर कर दूंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऋषि भैया तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ विद्याकुल परिवार है, मेंटोरशिप है विद्याकुल की, तो सीयूईटी समझ लो तुम्हारे जेब में है। हाथ पकड़ो और अपने ड्रीम कॉलेज ड्रीम यूनिवर्सिटी तक चलो। तो कमेंट करके सबसे पहले मुझे यह बता दो कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा है, क्या टारगेट कर रहे हो इस बार और कौन सा कोर्स करना चाहते हो, और मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। साथ में अगर तुम्हारा कोई डाउट भी है सीयूईटी को लेकर के और तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऋषि भैया उस पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना और मैं उस पर एक नई वीडियो बना दूंगा जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। आ जाओ बात करते हैं इस पर। कंप्यूटर पर होगा सीयूईटी 2026 का एग्जाम, सबको पता है। इसी तरह आप जाओगे एक कंप्यूटर सेंटर में बैठोगे, आपके सामने एक स्क्रीन रहेगी और आपको उसी स्क्रीन पर पूरा पेपर देना है। तो डर लगेगा कि भाई कंप्यूटर का कोर्स किया नहीं, कोई डिग्री है नहीं मेरे पास, कभी कंप्यूटर चलाया नहीं, तो अगर कंप्यूटर में लिखना पड़ा, कीबोर्ड चलाना पड़ा, कोई आंसर वहां पर टिक करना पड़ा तो कैसे करूंगा। इन सब की बात आज इस क्लास में होने वाली है। ठीक है, तुम्हारी समस्याएं क्या क्या हैं, क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यह तुम्हारी पहली समस्या है। कैसे होगा, यह दूसरी समस्या है। क्या घर पर बैठकर अपने कंप्यूटर से एग्जाम दे सकते हैं। अब भाई कंप्यूटर बेस्ड है तो बहुत सारा बच्चा सोचेगा कि मेरे घर पर तो कंप्यूटर लगा ही है, लैपटॉप तो मेरे पापा के पास, भैया के पास, दीदी के पास है ही, तो क्या मैं घर से ही दे सकता हूं। मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, मेरा क्या होगा। यह सबसे बड़ा सवाल है कि तुमने कोई डिग्री नहीं ली, कोई पीजीडीसीए नहीं किया, ट्रिपल सी नहीं किया, ओ लेवल नहीं किया, कभी कंप्यूटर कोर्स में गए नहीं, कभी कंप्यूटर पर बैठे नहीं, तो कैसे पेपर दोगे। इन सारे सवालों का समाधान करने के लिए मैं आज तुम्हारे पास हूं। तो मैं तुमको बताऊंगा तो कम समझ पाओगे, करके दिखा दूं, कमेंट करो कि ऋषि भैया करके दिखा दो कि कैसे वहां पे करूंगा, और मैं जादू करके दिखा देता हूं तुमको। छोटा सा दिल मेरे लिए रिएक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, आओ बताता हूं। ठीक है, एक ऐसी विंडो होती है जिस पर तुम अपना पूरा पेपर देते हो, ऐसी एक विंडो होती है, ठीक है, जिस पर तुम अपना पूरा पेपर देते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी तुम्हारा पेपर होता है ऐसा ही होता है। इसके लिए मैं तुम्हें करके दिखाता हूं कैसे होगा। वेबसाइट पर चलते हैं। यह एनटीए की वेबसाइट है जहां पर एनटीए आपको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है यह देखने के लिए कि भाई कैसा सीयूईटी का टेस्ट होगा। तो जब तुम कंप्यूटर पर बैठे होगे तो इस स्क्रीन को ध्यान से देख लेना। ऐसा ही एक स्क्रीन तुम्हारे सामने खुला होगा, ऐसा ही एक स्क्रीन तुम्हारे सामने खुला होगा जहां पर इस साइड में, ध्यान से देखना, इस साइड में तुम्हारा नाम लिखा होगा और यहां पर तुम्हारा सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जीएटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो भी देने गए हो उसका नाम लिखा होगा। यहां पर एक कोड पड़ा होगा, यहां पर एक कोड पड़ा होगा, लेकिन यहां पर कुछ नहीं लिखा होगा। बस यही गेम है। तुम्हारा पासवर्ड नहीं पड़ा होगा, बाकी सब कुछ होगा। तुम्हें यहां पर अपना पासवर्ड डालना होगा जो कि तुम्हें उसी सेंटर पर दिया जाएगा, लिख के दिया जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। वहां एक इन्विजिलेटर होगा जिसका नाम और फोटोग्राफ स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा तुमको, या वो तुम्हारे साथ होगा, उससे तुम पूछ लोगे, बता देगा तुम्हारा पासवर्ड क्या है। पासवर्ड तो तुमको बताया ही जाएगा, लेकिन कई बार होता है कि बच्चे कैपिटल लेटर में टाइप नहीं कर पाते, स्टार नहीं खोज पाते, गिनती नहीं खोज पाते, कीबोर्ड नहीं चलता है, माउस नहीं चलता है, तो इसके लिए एक आदमी वहां पर होगा। ऐसे चुटकी बजा के बुलाओगे, मतलब चुटकी बजा के मत बुलाना, उससे कहना कि सर प्रॉब्लम है, वो आ जाएगा और तुरंत तुम्हारा समाधान कर देगा। उसके बाद तुम लॉगिन पर क्लिक कर दोगे, लॉगिन पर क्लिक कर दोगे। अब ध्यान से देखना, पूरा सिस्टम ऐसा ही चलेगा। समझ लो तुम अपने एग्जाम में बैठे हो, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा जिससे पूरी विंडो दिखाई पड़े। तुम अपने एग्जाम में बैठे हो,
तुमने लॉगिन पे क्लिक किया, दूर से कर रहा हूं, देखो दूर से कर रहा हूं, ये ऐसे एक ऐसे स्क्रीन खुल जाएगी तुम्हारे सामने, ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही स्क्रीन खुलेगी। अब मैं किसी और एग्जाम का तुमको पेपर दिखा रहा हूं, ठीक है, ये तुम्हारे सीयूईटी का पेपर नहीं है, लेकिन डिट्टो सेम ऐसे एक एक शब्द ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब यहां अंग्रेजी में लिखा है, मेरे हिंदी मीडियम वाले नन्हे मुन्ने बच्चे कहेंगे गुरुजी माथा फोड़े साल भर हिंदी में, अब आप अंग्रेजी दिखा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। लिखा हुआ है कि the clock will be set at the server, the countdown timer is the top right corner of screen will display the remaining time available। oh my god, समझ में नहीं आया क्या लिखा है। तो दोस्तों यहां पर चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज लिखा होगा, तुम्हारी स्क्रीन पर यहां पर चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज लिखा होगा। तुम्हें अपना माउस पकड़ना है, ऐसे ऐसे घुमाना है, तो एक तीर ऐसे इधर उधर हिलता दिखेगा, और जैसे ही तीर हिलता हुआ दिखे यहां पर लाके क्लिक कर देना, और यहां इंग्लिश हिंदी दोनों दिखाई देगा, हिंदी वाले पे क्लिक कर देना, बस पूरा तुम्हारा ये हिंदी में हो जाएगा। अभी तुमको मैं यूजीसी नेट का दिखा रहा हूं, मतलब सीयूईटी का भी ऐसा ही होता है बिल्कुल सेम, क्योंकि एनटीए ही करवाता है। एनटीए तुम्हारा जेई का एग्जाम करवाता है, एनटीए तुम्हारा नीट का एग्जाम करवाता है, एनटीए तुम्हारा सीयूईटी का एग्जाम करवाता है, एनटीए तुम्हारा यूजीसी नेट का एग्जाम करवाता है, और ये सारे एग्जाम सेम फॉर्मेट पे होते हैं, सेम जानकारी के साथ। अब ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस लिए होंगे। अच्छा, जैसे ही तुम हिंदी सेलेक्ट करोगे बेटा, ये पूरा तुम्हारा हो जाएगा हिंदी में। अब यहां पर कुछ और चीजें लिखी हैं, सफेद है तो आप अभी तक उस प्रश्न पर नहीं गए हैं, लाल है तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, हरा है तो आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, नीला है तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित कर दिया है। अगर नीले के ऊपर छोटा सा हरा है तो प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया और समीक्षा के लिए चिन्हित किया गया उसका मूल्यांकन करें। अब कहोगे गुरुजी ये सब क्या है, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, तो मैं कहूंगा इसको ध्यान से पढ़ लेना, एक एक शब्द आगे मैं बताऊंगा तुमको, तुम्हें 60 मिनट मिलेगा यहां पर, क्योंकि मैं दूसरे पेपर का दिखा रहा हूं तो यहां 120 मिनट लिखा है, लेकिन पेपर सेम ऐसा रहने वाला है, केवल क्लास तुम्हारी रहेगी, पेपर में सब कुछ ऐसा ही लिखा रहेगा। फिर नीचे आ जाओगे, नीचे जब आओगे बेटा तो एक चीज देखना, यहां पर लिखा हुआ है टिक वाला, तो अपने माउस को पकड़ के लाना है, इस पर कर देना है टिक। टिक करने से क्या होगा, मैंने उपरोक्त सभी निर्देशों को पढ़ लिया और समझ लिया है, मेरे लिए आवंटित सभी कंप्यूटर हार्डवेयर उचित स्थिति में है। अब तुम्हें इस पर टिक करने से पहले देख लेना है कि तुम्हारा कीबोर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तुम्हारा माउस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके पहले तुम पासवर्ड डाल चुके होगे तो देख चुके होगे। अब तुमने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया पूरा पढ़ने के बाद, और उस पर प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, तो यहां पर इस तरह से तुम्हारा पेपर खुल जाएगा। यहां पर तुम्हारा टाइमर चलने लगेगा, तुम्हारे पास होंगे बेटा 60 मिनट, क्योंकि ये दूसरा पेपर दिखा रहा हूं जो कि 2 घंटे का है, तो इसमें 120 मिनट दिख रहा है, तुम्हारे पास 60 मिनट होंगे, यहां 60 मिनट दिखाएगा, 59 से ऐसे टाइम चलना शुरू होगा, क्योंकि तुरंत लॉगिन करोगे तो 1 मिनट वाले का सेकंड चलने लगेगा, तो 59 यहां पे दिखाएगा। यहां पे तुम्हारा नाम लिखा रहेगा, यहां पे जहां पे यूजीसी नेट लिखा है बेटा, यहां पे लिखा रहेगा CUET UG, ठीक है, और यहां पे तुम्हारा विषय लिखा रहेगा, सब्जेक्ट का नाम, यहां पे तुम्हारी फोटो लगी रहेगी, कभी कभी फोटो नहीं भी दिखती है। अब क्योंकि तुमने यहां से हिंदी कर रखा है तो तुम्हारा पेपर हिंदी में ही रहेगा। अगर तुम्हें पेपर अंग्रेजी में चाहिए तो तुम यहीं से उसको चेंज भी कर सकते हो, अंग्रेजी पे कर दोगे तो अंग्रेजी में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर एक सवाल दिया गया है, यह पहला सवाल है तुम्हारा, यहां पर कुछ डॉट्स दिए गए हैं, तुम्हारे डॉट में 60 क्वेश्चन तुम्हें करने होते हैं, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन, तो 50 डॉट रहेंगे। यहां पर लिखा है नॉट विजिटेड, माने जो सफेद वाला है इस क्वेश्चन पर अभी तुम नहीं गए हो, लाल वाला है यानी तुम पहले क्वेश्चन पर हो, तो जिस क्वेश्चन पर तुम रहोगे या जिस क्वेश्चन को तुम विजिट कर चुके होगे उस पर लाल बन जाएगा, ठीक है। यहां पर तुम्हारे सामने एक सवाल लिखा हुआ है, सवाल पर ध्यान नहीं देना है, सवाल कोई भी हो सकता है, जान लो तुम्हारे सब्जेक्ट का, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन A B C D। अब देखो ध्यान से देखना, तुम अपना माउस पकड़ के जिस पर भी क्लिक करोगे वो ऐसे बिंदी हो जाएगा, बिंदी हो गया, ऐसे नीला हो जाएगा, ऐसे नीला हो जाएगा। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आंसर सही है
तो तुम सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। सेव नेक्स्ट कि यानी मैं अपना आंसर सही मानता हूं, इसे सेव करता हूं और अगले क्वेश्चन पर जाना चाहता हूं। तो तुम्हारा ये वाला हरा हो जाएगा। तो तुम्हारा पहला वाला क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। हरे का क्या मतलब है? आंसर्ड, अर्थात हरे का मतलब है कि तुम उत्तर दे चुके हो। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि मान लो इसमें एक सवाल तुम्हारे सामने है, तुमने दूसरा ऑप्शन टिक किया। तुमने कौन सा ऑप्शन टिक किया? तुमने दूसरा ऑप्शन टिक किया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक बात है कि यार दूसरा सही होगा कि नहीं। तो तुमने कहा टिक तो कर दिया है, बाद में एक बार और चेक कर लेंगे। तो तुम क्या करोगे? सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे करोगे। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे क्वेश्चन सेव हो जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसे हरी हरी बिंदी दिखेगी, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। यानी तुम अपने आप को यह बताना चाहते हो कि भाई मैं अभी लौट करके आऊंगा, फिर से इस क्वेश्चन को देखूंगा। तो तुमने आंसर दे दिया है, लेकिन रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है कि भाई अभी जो आंसर दिया हूं मुझे सही लग रहा है, लेकिन अभी लौट के, टाइम बचेगा तो लौट के फिर से देखूंगा कि सही था कि नहीं सही था। अच्छा, अगर तुमने क्वेश्चन को टिक कर दिया और तुमने कर दिया क्वेश्चन को टिक और उसके बाद तुमने कर दिया मार्क फॉर रिव्यू, तो ये ऐसा माना जाएगा कि देखो इस वाले मार्क फॉर रिव्यू में क्या था कि तुमने आंसर कर दिया है। एक सेकेंड, इस वाले तीसरे वाले में था कि तुमने, दूसरे वाले में कि तुमने आंसर कर दिया है और मार्क किया है रिव्यू के लिए। लेकिन अगर मान लो तुमने आंसर नहीं किया, तुमने कोई आंसर नहीं किया, तुमने सोचा बाद में लौट के देखूंगा, तो फिर ये नीला वाला दबा देना, मार्क फॉर रिव्यू। तो ये यहां पर नीला गोला हो जाएगा। अब तुम चौथे पर आ गए। मान लो चौथे पर तुमने चौथे पे टिक क्लिक कर दिया। अब तुम चाहते हो कि ये हट जाए, ये क्लिक ना हो, मैं केवल नेक्स्ट कर देना चाहता हूं, मैं इस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहता। तो तुमको क्लियर वाली बटन पे क्लिक करना है। देखो, मान लो तुमने इसका टिक किया, वहां पे गलती से टिक कर दिया। अब तुम सोच रहे हो यार इसका आंसर तो मुझे नहीं देना था, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहता हूं। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि सीयूईटी में एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है, और एक क्वेश्चन गलत करने पर, एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर, गलत करने पर, रॉन्ग का -1 है। यानी ये -1 इसी 5 में से कट जाएगा। अगर तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन है, एक सही किया तो तुमको 5 मिलेगा, दूसरा तुमने गलत कर दिया तो ये 5, 4 बचेगा, -1 कट जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें यह भी ध्यान देना है कि जो सवाल तुम्हें नहीं आता उसको तुम्हें नहीं करना है। तो अगर उसे नहीं करना है बेटा, तो तुमको, अगर मान लो टिक हो गया है तो टिक कैसे हटाओगे? क्लियर वाली बटन पे क्लिक करके। ये क्लियर वाली बटन है, इसको टिक करके हटाओगे। तो कहोगे गुरुजी अगर मैंने क्लियर वाली बटन पे क्लिक किया, हट गया, तो मैं नेक्स्ट कैसे करूंगा? नेक्स्ट करने के लिए यहां पे ऑप्शन है, नेक्स्ट कर दोगे तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा। ये वाला नेक्स्ट सिर्फ इसलिए है कि तुम अगर कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो तो इस वाले से नेक्स्ट करना। अगर तुम कोई क्वेश्चन आंसर तुम्हें 100% पता है कि यही सही है, तो तुम उस पर टिक करने के बाद सेव और नेक्स्ट करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि कोई आंसर जो तुमने टिक किया है वो अभी तुमको दोबारा चेक करना है, आंसर तो दे दिया है लेकिन दोबारा चेक करना है, तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करोगे। और अगर कोई आंसर ऐसा है जिसको तुम अभी नहीं दे रहे हो लेकिन बाद में देना चाहते हो, बाद में तुम उसको समय उस पर खर्च करना चाहते हो, तो उसको केवल मार्क फॉर रिव्यू करना है बिना टिक किए। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन तुम छोड़ना चाहते हो, करना ही नहीं चाहते, और अगर टिक नहीं किए हो तो नेक्स्ट कर देना। अगर देखो, अगर तुम छोड़ना चाहते हो और टिक नहीं किए हो तो नेक्स्ट कर देना, और अगर तुमने टिक कर दिया है तो क्लियर करके नेक्स्ट कर देना। ठीक है, बस इतना करना है, और ये सारी चीजें माउस से ही होंगी। तुम्हारा माउस ऐसे चलता रहेगा, उसमें एक एरो रहेगा और उसी से सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। और उसके बाद जब तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम सबमिट वाला, यहां पर देखो सबमिट का एक बटन है, यहां पर। ठीक है, तो तुमसे इन्विजिलेटर कहेगा कि भाई अब सब लोगों को सबमिट करना है, तो तुम लोग सबमिट करोगे, यहां से ऐसे सबमिट कर दोगे तो यहां पर ऐसे विंडो लिख के आएगी, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर द फाइनल मार्किंग, नो चेंज विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। मतलब क्या तुम श्योर हो, क्या तुम तैयार हो अपना एग्जाम सबमिट करने के लिए, क्योंकि उसके बाद कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तुम कहोगे यस,
और उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। अभी यहां क्योंकि ये डेमो था तो रिजल्ट देख सकते हो, वहां पे रिजल्ट नहीं देख पाओगे। इस तरह से तुम्हारा एग्जाम होगा, तो तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अपने घर पर नहीं दे सकते हो तुम, सेंटर अलॉट होगा, सेंटर अलॉट होगा, सेंटर अलॉट होगा। और कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मेरा क्या होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाओगे, केवल माउस चलाना है। एक बार छोटा सा दिल रिएक्ट कर देना अगर तुम्हें समझ में आ गया, और मुझे बताना सीयूईटी को लेकर अगर कोई तुम्हें परेशानी है, वीडियो सेक्शन में लिखना। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऋषि भैया तुम्हारे लिए वीडियो लेकर के आएंगे। मैं कोई भी ऐसी परेशानी जो तुम्हारे पास है उसको नहीं रहने दूंगा, और तुम्हें इस बार सीयूईटी में क्वालिफाई करवाऊंगा। जो बच्चे अभी बैच से नहीं जुड़े हैं, संभव बैच से जुड़ जाओ बेटा, क्योंकि संभव बैच से अगर तुम नहीं जुड़े हो, अगर संभव बैच से तुम नहीं जुड़े हो, तो तुम ये मान लो कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। इसलिए क्योंकि संभव बैच में तुम्हारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तुम्हारी प्रैक्टिस प्रॉपर करवाई जा रही है, तुम्हारे एमसीक्यूज वहां पर तुमको मिल रहे हैं, साथ में तुम्हारे पीवाईक्यूज मिल रहे हैं। अभी 2022, 23, 24, 25 5 ही साल एग्जाम हुआ है, 4 ही साल, 4 ही साल में कोई भी ऐसा किताब नहीं है मार्केट में जो तुमको बेहतर गाइडेंस दे पाए सिवाय विद्याकुल के। और हिंदी मीडियम का जो भी बच्चा है जिसे सीयूईटी में अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसको भेदना है, उसे संभव 2.0 में होना चाहिए, क्योंकि विद्याकुल का सपना विश्वविद्यालय तक पहुंचाने का है। तुम्हें, तुम्हारी मेहनत जरूरी है, लेकिन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे उस युद्ध में तुम्हारे रथ के कृष्ण हैं जो तुम्हारा रथ चला रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम आपकी एक और परेशानी को सॉल्व कर रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और क्या तुम अब तैयार हो अपने सीयूईटी के एग्जाम के लिए, जो कि 11 से 31 मई के बीच में होने वाला है। उसके पहले तुम्हें ज्वाइन करना है संभव बैच, क्योंकि यही तुम्हारे सफलता की एकमात्र गारंटी है। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। तुम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जरूर फोड़ोगे, मुझे पूरा भरोसा है।